चैनल। इन दिस वीडियो आज हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने लिस्ट मैनिपुलेशन में आगे आपको पढ़ाया था, एक्सेसिंग लिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स इन लिस्ट। आज हम टॉपिक करेंगे कवर ट्रैवर्सल ऑफ अ लिस्ट, कंपेयरिंग ऑफ अ लिस्ट एंड लिस्ट ऑपरेशंस। आज हम 3 टॉपिक ये कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। सो आज हम ये डिस्कस करते हैं कि करके टॉपिक्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रैवर्सल ऑफ अ लिस्ट। ट्रैवर्सिंग मतलब क्या है? मीन्स किसी भी एक एलिमेंट को वन बाय वन ट्रैवर्स करना हो। ट्रैवर्सल ऑफ अ लिस्ट मीन्स टू एक्सेस एंड प्रोसेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट। इसमें एक्सेस और प्रोसेस का क्या मीनिंग है? एक्सेस मीन्स यूज करना हो, हमें कुछ मतलब एलिमेंट्स को एक्सेस कराना है, और प्रोसेसिंग मीन्स क्या होता है कि अगर आपको एलिमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं तो वी कैन यूज ट्रैवर्सिंग ऑफ अ लिस्ट। ये सिंटैक्स है। ट्रैवर्सल ऑफ अ लिस्ट इज वेरी सिंपल विद फॉर लूप। ये सिंटैक्स है ट्रैवर्सल ऑफ अ लिस्ट का। फॉर लूप लगेगा। कोई भी जो भी हम आइटम देंगे इन लिस्ट, हेयर यू राइट नेम ऑफ अ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने लिस्ट लिया पाइथन और फिर मैंने इसके अंदर फॉर लूप चलाया लिस्ट के अंदर, फिर मैंने प्रिंट करवाया ए को, वो ट्रैवर्स होके एक एक एलिमेंट्स इसके अंदर आएगा। लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली। लेट्स मी शो यू दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो। इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिस्ट ली, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 10, 20, 30, 40। ये मैंने लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ले लिए, 3 एलिमेंट्स। हियर आई एम राइटिंग फॉर लूप for I in L। फिर मैंने क्या प्रिंट करवाया? I को प्रिंट करवाया। अब इसमें क्या होगा? I में जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे, ये मेरे लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं 20, 30, 40, ये वन बाय वन I में आएंगे, क्योंकि मैंने इसमें फॉर लूप चलाया तो I में आएंगे। डेट मीन्स फर्स्ट आइटम I में क्या आएगा? 20 आएगा मेरा, क्योंकि फर्स्ट आइटम लिस्ट के अंदर क्या है? 20 है। तो मेरा I में पहला एलिमेंट कौन सा आएगा? 20 आएगा। तो इसको हम एक्सेस करा के देखते हैं हमारी आउटपुट कैसे आ रही है। देखिए 20, 30, 40 मैंने फॉर लूप चलाया, फिर मैंने I को प्रिंट करवाया। पहले I के अंदर आया 20, तो उसने I को में क्या आया? पहले 20, तो उसने 20 प्रिंट करा। फिर आया 30, फिर आया 40, तो उसने ऐसे ट्रैवर्सिंग कर दिया, लिस्ट को ट्रैवर्स कर दिया फॉर लूप की हेल्प से। ये मेरी क्या हो गया? एक्सेस एंड प्रोसेस। लेकिन ये क्या था? एक्सेस। एक्सेस था, यहाँ पे एक एलिमेंट क्या हुआ? एक्सेस हुआ। प्रोसेस का मीनिंग क्या है? अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिस्ट ली दोबारा 20, 30, 40 मैंने एक लिस्ट ली। अब मैंने इसमें दोबारा क्या चलाया? फॉर लूप चलाया। फॉर लूप चलाया इसके अंदर मैंने, अब मैंने क्या करवाया? प्रिंट करवाया। क्या प्रिंट करवाया? अब मुझे चेंजेस करने हैं। किसके अंदर चेंजेस करने हैं? लिस्ट में चेंजेस करने हैं। तो मैं इसको क्या करूंगी? मल्टीप्लाई बाय 3 करवाया मैंने इसके अंदर। तो इसने मुझे क्या रिटर्न करके दिया? पहले मेरा क्या गया? यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने प्रिंट करवाया I इंटू 3, पहला मेरा एलिमेंट क्या है? लिस्ट के अंदर 20 है। फर्स्ट आइटम मेरा I में क्या गया? 20 गया। फिर 20 में क्या हुआ? 20 मल्टीप्लाई 3 हुआ। 20 इंटू 3 क्या हो गया? 60 रिटर्न होके आ गया। फिर मेरा क्या गया? 30, 30 इंटू 3 हुआ। फिर 40 इंटू 3 हुआ। ऐसे ऐसे मेरे एलिमेंट्स क्या हुए? मीन्स अगर मुझे लिस्ट के एलिमेंट्स में क्या करवानी है? प्रोसेसिंग भी करवानी है। सो वी कैन विद द हेल्प ऑफ ट्रैवर्सिंग, तो हम इसकी ट्रैवर्सिंग की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? मेरा प्रोसेसिंग हो गया। मैंने इसके अंदर मेरे लिस्ट में एलिमेंट्स क्या हो गए? चेंज हो गए। यहाँ पे 20 था, लेकिन मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पे रिटर्न होके क्या आया? 60 आया। तो यही है एक्सेस एंड प्रोसेसिंग। एक्सेस कैसे हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अगर फॉर लूप चलाया, जब मैंने ए को प्रिंट करवाया तो उसके अंदर ए में पहला क्या गया? करैक्टर पी गया, फिर वाई गया, फिर THON। ऐसे ही उसने PY THON रिटर्न करके मुझे दे दिया। ऐसे ही क्या आ गई? मेरी आउटपुट आ गई। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास टॉपिक है कंपेयरिंग लिस्ट। लिस्ट को हम कैसे कंपेयर करते हैं? Python allow us to use all the relational operators on list like double equal to, less than equal to। हम कैसे कंपेयर करते हैं लिस्ट को?
less than equal to, we can compare two lists by using comparison operators. हम दो लिस्ट को कैसे कंपेयर करेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करके, लाइक जैसे कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. नाउ सी द फर्स्ट एग्जांपल. टू लिस्ट आर गिवन टू यू. हमारे पास क्या है? दो लिस्ट है. यहाँ पे 3 लिस्ट गिवन है आपके पास, L1, L2, L3. अब हम क्या करवा रहे हैं? लिस्ट को कंपेयर करवा रहे हैं. वन बाय वन इट विल कंपेयर एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट. देखिए मैंने क्या करा, मैंने इसमें कंडीशन दी, क्या मेरी L1 इक्वल टू L2 है? L1 में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या L2 में भी हैं? L1 में क्या है? 1 3 5. क्या L2 में भी 1 3 5 है? बिल्कुल ट्रू है. तो उसने मुझे क्या रिटर्न करके दे दिया? ट्रू रिटर्न करके दे दिया. तो अब मैंने क्या करवाया? L1 इक्वल टू L3. क्या मेरी जो L1 लिस्ट है वो L3 की इक्वल है? नो, क्योंकि यहाँ पे 1 3 5 है, यहाँ पे 1 5 3 एलिमेंट्स इक्वल नहीं है. तो उसने क्या रिटर्न कर दिया? मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया. अब मैंने यहाँ पे क्या करवाया कि L1 लेस देन इक्वल टू. अब लेस देन का यहाँ पे मीनिंग समझे क्या है? ये क्या करेगा? वन बाय वन इट विल कंपेयर एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट. अब L1 और L2 की बात हो रही है, यहाँ पे L3 की नहीं बात हो रही है. तो हम L1 और L2 को देखेंगे. L1 में क्या है? पहला एलिमेंट 1 है, और L2 में क्या है? पहला एलिमेंट 1 है. क्या 1 और 1 एक दूसरे की इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, लेकिन लेस देन नहीं है. 3 और 3 इक्वल है, लेस देन नहीं है. 5 और 5 इक्वल है, लेस देन ग्रेटर देन नहीं है. तो ये क्या रिटर्न करके दे दिया? इसने फॉल्स रिटर्न करके दे दिया. मतलब L1 हमारी लेस देन L2 नहीं है. अब यहाँ पे देखिए, क्या L1 हमारी लेस देन L3 है? 1 1 की इक्वल है तो देखेंगे नहीं. नेक्स्ट उस पे गए, 3 क्या लेस देन है 5 से? बिल्कुल. तो यहाँ पे क्या कंडीशन, यहाँ पे उसने क्या रिटर्न कर दिया? मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया. आई होप आपको इससे क्लियर हो रहा होगा. अब मैंने यहाँ पे L4 लिस्ट ले ली 1 3 6. अब मैंने चेक करवाया कि मेरी जो L1 है क्या वो लेस देन है L4 से? ये 1 है, ये 1 है, मतलब क्या हो गए? दोनों इक्वल हो गए. 3 3, ये भी दोनों इक्वल हो गए. लेकिन मेरा जो थर्ड एलिमेंट है L1 में 5, वो लेस देन है 6 से. तो इट विल रिटर्न ट्रू. आपको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा देती हूँ एक बार. इससे आपको कब क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक लिस्ट ली L1, मैंने एक लिस्ट ली 2 3 4. ओके. फिर मैंने एक L2 लिस्ट ली, उसमें मैंने लिखा 3 4 5. अब मैं क्या करवा रही हूँ कि मेरा जो L1 है, L1 जो है वो मेरा लेस देन है L2 से. ट्रू रिटर्न करेगा. क्यों रिटर्न करा ट्रू? क्योंकि जो 2 है, इसने पहला एलिमेंट चेक करा 2 तो है ही लेस देन 3. तो इसने मुझे इट विल रिटर्न ट्रू. इसने मुझे क्या रिटर्न करके दे दिया? ट्रू रिटर्न करके दे दिया. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नॉन इक्वालिटी कंपैरिजन इन लिस्ट सीक्वेंसेस, ये भी वही है जैसे मैंने आपको भी समझाया है, लेस देन वाला ही है. इसमें एक लिस्ट जैसे ये है और एक लिस्ट ये है, तो इट विल रिजल्ट ट्रू. वाई? रीजन यहाँ पे दे रखा है 1 की 9 से कंपैरिजन हुआ. 1 का 1 लेस देन है 9 से, बिल्कुल है, तो इट विल रिटर्न ट्रू. अब ये दो लिस्ट ले ली मैंने. वाई ट्रू? रीजन ये है 1 1 इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, लेकिन 8 लेस देन 9 है, तो इट विल रिटर्न ट्रू. अब ये भी दो लिस्ट है, इट विल रिटर्न ट्रू. वाई? रीजन ये है 8 इज लेस देन 9. जो 8 है वो मेरा 9 से छोटा है. अब यहाँ पे देखिए लास्ट जो है, इट विल रिटर्न फॉल्स. वाई? देखिए 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 8 8 के भी इक्वल है, लेकिन 9 जो है वो लेस देन 4 है, नहीं, इज फॉल्स. 9 तो बड़ा है 4 से, तो इट विल रिटर्न फॉल्स. रीजन आपको दे रखा है. आई होप आपको एक कंपैरिजन वाला क्लियर हो गया होगा. ट्रेवर्सिंग ऑफ अ लिस्ट हम कैसे कर रहे हैं, एक्सेस एंड प्रोसेसिंग. अब हम क्या पढ़ेंगे? लिस्ट ऑपरेशंस. दो ऑपरेशंस होते हैं हमारे, कंकैटिनेशन और एक रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन में कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? स्टार ऑपरेटर का यूज करते हैं. नाउ दैट इज ज्वाइनिंग द लिस्ट एंड रेप्लिकेटिंग द लिस्ट. हम लिस्ट को ज्वाइन करेंगे और रेप्लिकेट करेंगे.
मेन ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लिस्ट आर जॉइनिंग लिस्ट एंड रेप्लिकेटिंग लिस्ट एंड लिस्ट स्लाइसिंग भी होता है। टू जॉइन लिस्ट प्लस operator is used which joins a list at the end of other list. With plus operator both the operands should be of list type, otherwise error will be generated. यहाँ पे देखिए, अगर हमें लिस्ट को ज्वाइन करना है तो हमारा कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, प्लस ऑपरेटर यूज होगा, और उसमें वो एक दोनों लिस्ट को ज्वाइन करेगा और एंड में एक नई लिस्ट क्रिएट करके दे देगा हमें। पहले हमने क्या करा, एक हमने L1 लिस्ट ली और एक L2 लिस्ट ली। जब हमने उसको ज्वाइन करा तो उसने मुझे एक अनदर लिस्ट क्रिएट करके दे दी एंड में, जब मैंने आउटपुट उसको रन करवाया। विद प्लस ऑपरेटर बोथ द ऑपरेंड शुड बी ऑफ लिस्ट टाइप। प्लस ऑपरेटर में अगर हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो दोनों ऑपरेंड्स हमारे लिस्ट टाइप में होने चाहिए। लिस्ट टाइप का मीनिंग अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको आपको अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो इसमें कैसे होने चाहिए, हमारे दोनों ही लिस्ट टाइप के होने चाहिए, अदरवाइज वो एरर दे देगा हमें। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ देखिए, L1 मैंने एक लिस्ट ली, L2 मैंने ली, लेकिन L3 में मैंने क्या करवाया, उसको प्लस करवाया दोनों लिस्ट को। फिर मैंने L3 को प्रिंट करवाया तो उसने मुझे अनदर लिस्ट क्रिएट करके दे दी, मतलब सारे एलिमेंट्स इसमें दे दिए 1 2 3 4 5 6 7, ज्वाइन कर दिया लिस्ट को जब मैंने कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया। पहले इसको हम प्रैक्टिकली करके समझ लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट ले ली जैसे 10, 20, 30। फिर मैंने क्या करा, L2 एक लिस्ट ली 20, 30, 40। अब मैं इसको क्या करवा रही हूँ, इसको कंकैटिनेट करवा रही हूँ, इसको ज्वाइन करवाना चाहती हूँ कि दोनों लिस्ट मेरी ज्वाइन हो जाए। तो मैंने इसके ऊपर क्या यूज करा, प्लस ऑपरेटर का यूज करा। जब मैंने प्लस ऑपरेटर लगाया तो उसने मुझे क्या रिटर्न करके दे दिया, एक नई लिस्ट क्रिएट करके दे दी 10, 20, 30, 20, 30, 40। अब फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं विद प्लस ऑपरेटर बोथ द ऑपरेंड शुड बी ऑफ लिस्ट टाइप, दोनों ही लिस्ट टाइप के होने चाहिए ऑपरेंड्स जो हैं, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाएगी। कैसे एरर जनरेट होगी, क्या मतलब मैं ऐसा क्या लिख दूंगी जो एरर जनरेट हो जाएगी, वो यहाँ पे आप देखिए। मैंने एक L3 लिया, उसमें मैंने क्या करवाया, L1 प्लस L2 प्लस एक इंटीजर ले लिया 2। इट विल जनरेट एरर, और एरर क्या है, एरर को समझिए। कैन ओनली कंकैटिनेट लिस्ट नॉट इन टू लिस्ट। टू लिस्ट को ऐड कर सकता है, ना ही इंटीजर होगा ना ही स्ट्रिंग होगा, ओनली लिस्ट को ही ये कंकैटिनेट करेगा, नॉट इंटीजर एंड नॉट स्ट्रिंग। तो वही चीज उसके अंदर कह रहा है कि ये बात आपको याद रखनी है कि बोथ द ऑपरेंड शुड बी ऑफ लिस्ट टाइप, अदरवाइज एरर विल बी जनरेटेड। अब हम क्या करेंगे, रेप्लिकेट पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ अ लिस्ट। इसमें हमारा स्टार ऑपरेटर यूज्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट ली, फिर L2 में मैंने क्या करवाया कि L1 की जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाए 3 से। फिर मैंने L2 को रिटर्न करवाया, प्रिंट करवाया, तो इसने मुझे क्या करा, रेप्लिकेट कर दिया उसने मुझे। कि मुझे रेप्लिकेट मतलब होता क्या है कि मुझे लिस्ट के आइटम्स को कितनी बार रिपीट करवाना है, कि मुझे लिस्ट में जो आइटम्स हैं उनको कितनी बार रिपीट करवाना है। तो इसने मुझे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जब मैंने 3 बार कहा तो उसने मुझे L1 के जो एलिमेंट्स थे उसने उसको 3 बार रिटर्न करके दे दिया, रिपीट करके दे दिया। 1 2 3 अगर मैं 5 लिखती तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 टाइम्स आ जाते हैं। तो इसलिए मेरा रेप्लिकेशन में ऐसे यूज होता है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देती हूँ। और रेप्लिकेशन में एक मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है, इन रेप्लिकेशन वी कैन नॉट रेप्लिकेट अ लिस्ट विद अनदर लिस्ट। रेप्लिकेशन में हम क्या नहीं करेंगे, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से रेप्लिकेट नहीं करेंगे, वरना वो एरर जनरेट कर देगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कंकैटिनेशन में कि दोनों ऑपरेंड्स मेरे लिस्ट टाइप के होने चाहिए, लेकिन रेप्लिकेशन में मेरे दोनों ऑपरेंड्स लिस्ट टाइप के नहीं होने चाहिए। इसमें इंटीजर लेना है हमें, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीजर से तो मल्टीप्लाई करवाएंगे L1 into 3, तो यहाँ पे ऐसे लेना है।
लेट्स डू ऑल्सो दिस प्रैक्टिकली, आपको इससे और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने L1 ले रखी है, यहाँ पे 2 3 4। अब मैं क्या करवा रही हूँ, मेरी L1 जो है उसे मैं रेप्लिकेट करवा रही हूँ 5 टाइम्स। देखिए 10 20 30 10 20 30 10 20 30, उसने 5 टाइम्स उसे प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरी L1 जो थी वो 10 20 30 थे उसके अंदर एलिमेंट्स। लेकिन मैंने क्या कहा कि इन एप्लीकेशन वी कैन नॉट रेप्लिकेट अ लिस्ट विद अनदर लिस्ट, तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 ली ऐसे 11 22 33। अब मैंने क्या करा कि जो मेरी लिस्ट 1 है उसको मैंने रेप्लिकेट करवा दिया किससे, एक अनदर लिस्ट से। उसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 12 13 14। इट विल जनरेट एरर। वाई एरर? देखिए यहाँ पे कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप लिस्ट, कि हम एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से रेप्लिकेट नहीं कर सकते, इसमें मुझे एक इंटीजर लेना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको ही इंटीजर से वो करवाऊं रेप्लिकेट, अब मैंने क्या इंटीजर दे दिया, 8 दे दिया मान लो, इट विल रिटर्न 8 टाइम्स। तो उसने मुझे जो लिस्ट 1 के एलिमेंट्स थे तो उसने मुझे कितनी बार रिपीट करके दे दिया, 8 टाइम्स रिपीट करके मुझे उसने दे दिया। यही है लिस्ट ऑपरेशंस, रेप्लिकेशन, कंकैटिनेशन। नोट है, इफ वी ट्राई टू कंकैटिनेट अ लिस्ट विद एलिमेंट्स ऑफ सम अदर डाटा टाइप, जैसे मैंने आपको भी करके दिखा दिया, अगर कोई भी स्ट्रिंग हो कोई भी इंटीजर हो तो उस कंकैटिनेशन में तो एरर अकर करेगा। लेकिन रेप्लिकेशन में क्या था हमारा, उसमें मुझे एक इंटीजर नंबर चाहिए होगा अगर रेप्लिकेट करवाना है लिस्ट को, कि कितनी बार मुझे उस लिस्ट को रिपीट करवाना है। तो होप आपको ये तीनों टॉपिक्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। ट्रेवर्सल ऑफ अ लिस्ट कैसे हो रहा है, लिस्ट के ऑपरेशंस, ज्वाइनिंग और एप्लीकेशन, और आज हम कंकैटिनेशन, कंपेयरिंग लिस्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप दिस concept of clear आपको हो गया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो then press the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you.